हे गाइस, हेलो, हाय, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, शास्त्रकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल जन्नत के जहान में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे गर्ल्स की। गर्ल्स के बारे में हम सब लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता। सब उनको बेचारी है, अरे कैसे जाएगी, अरे ये करो, अरे ऐसे बैठो, अरे वो देख लेगा, इतना सब कुछ बोलते हैं। तो जानना तो बनता है कि इतना सब बोलते हैं तो एक लड़की क्या सोचती है इन सब के बारे में एज अ गर्ल। तो मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं कि तुम ऐसे चलती हो, वैसे चलती हो, ऐसे कपड़े पहनती हो, ऐसे दिखती हो। तो यार मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मेरे चलने में, मेरे बैठने में, मेरे उठने में तुमको क्या दिक्कत है। मतलब क्या सब बोलते हैं, मतलब हर एक माँ बाप जो होता है वो अपने बच्चे का फ्यूचर बहुत सिक्योर करना चाहता है। एक लड़का अगर बोलेगा कि उसे 10 साल बाद शादी करनी है, वो अभी शादी नहीं करेगा इसलिए क्योंकि वो भाग जाएगा। अगर मान लो उसके पापा बोलते कि तुझे करना है, देन हिल बी लाइक मैं भाग जाऊंगा, शादी कराओगे तो देख लो तुम। देन ठीक है, लड़का है, भाग जाएगा, जाने दो, कुछ टाइम दे देते हैं। बट एज अ गर्ल अगर यही चीज़ हम बोलेंगे कि नहीं हमें शादी नहीं करनी है, हमें थोड़ा टाइम चाहिए, तो नहीं, आपको क्यों चाहिए टाइम, आपको करना है तो करना है। क्यों भाई, हम लोग लड़की हैं तो इसका मतलब कुछ भी चलाओगे, हमारी कोई मर्जी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अगर बोलेंगे कि हम भाग जाएंगे, हमें शादी नहीं करनी है, तो फिर हमें कल की बजाय आज ही शादी करा देंगे और आज ही के बजाय अभी के अभी शादी करा देंगे कि कहीं ये भाग ना जाए। ऐसा क्यों? हमारी खुद की कोई चॉइस ही नहीं है। अगर कोई लड़की अपना ड्रीम पूरा करना चाहती है, कुछ भी करना चाहती है, तो एक तरीके से हर कोई उस लड़की का शोषण करता है। उसकी फैमिली, हो सके तो उसके फ्रेंड्स, हो सके तो उसके आसपास के रिश्तेदार, उनको तो जोड़ो ही मत, वो तो करने के लिए पैदा हुए। रिश्तेदार होते क्यों है? बेटी बड़ी हो गई, उन्हीं को तो दिख रहा है। माँ बाप को तो पता ही नहीं है उनकी खुद की बेटी बड़ी हो गई, आते हैं बताने के लिए भाई आपकी बेटी बड़ी हो गई, शादी कर दो। व्हाट द हेल, मतलब क्या मिलता है? आस पड़ोस वाले मेरे घर आएंगे, मेरे मम्मी पापा को बताएंगे मैं बड़ी हो गई हूँ। वाह भाई, कहाँ से आता है इतना दिमाग, मतलब कहाँ से लाते हो? हमारी खुद की कोई खुशी, हमारी खुद की कोई चॉइस, हमारी खुद का कोई नज़रिया, कोई एक्सपेक्टेशन हो ही नहीं सकता। अगर हम बोलेंगे हमें फैशन डिज़ाइनिंग करनी है तो लोग बोलेंगे मनीष मल्होत्रा नहीं बन सकते हो, यहाँ हमारे सिटी में इतनी सारी चीज़ें नहीं। क्यों नहीं कर सकते हम? क्यों, अगर इस सिटी में नहीं है तो हम बाहर की सिटी में अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढने क्यों नहीं जा सकते? ऐसा क्या है जो हम नहीं कर सकते हैं? हर एक इंसान को बोलते वक्त ये टाइम नहीं लगता है कि नारी को के अंदर इतनी शक्तियाँ होती है, इतनी पावर होती है, शी इज़ द मोस्ट पावरफुल वुमेन, ऐसा वैसा। लेकिन यार जब पावरफुल है तो पावरफुल दिखने के टाइम आप ऐसा क्यों करते हो कि नहीं दिखती है? हर एक इंसान चाहता है उसकी बेटी नहीं बेटा हो। आज के टाइम में बेटी बेटे में फ़र्क कौन करता है भाई? आज के टाइम में आज की जनरेशन अगर ये बोलती है कि हम ये देखते हैं कि आपके मम्मी बड़े हैं, सॉरी आपके समाज क्या बोलेगा, आपकी सोसाइटी घर पे क्या बोलेगी, तो भाई तुम आज ही के जनरेशन के हो या किसी और के हो। माँ बाप बोले एक बार समझ में आता है, बगल के पड़ोस का लौंडा आके बोलता है भाई तू अपनी बहन को घर में रख। क्यों रखे भाई हम अपनी बहन को घर में? तुम आके मुझे बताओगे? हर एक चीज़ में रोक टोक, ड्रीम सेक्रीफाइस करना है। लड़की कुछ बने तो भी प्रॉब्लम, नहीं बने तो भी प्रॉब्लम। उसको इतना पढ़ा लिखा के दूसरे के घर में भेजना है, क्यों? क्योंकि वो दूसरे के घर की चाकरी करे। अगर उसकी मर्जी नहीं है तो नहीं करना चाहती है, वो तो ज़बरदस्ती है किसी चीज़ की। आज के ज़माने में किसी को समझाना, किसी को बुझाना कुछ नहीं होता। अगर एक लड़की आउट ऑफ द वे जाकर अपनी चीज़ें, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर अपने ड्रीम्स को पूरा करे तो वो लड़की बेहया हो जाती है, बेशर्म हो जाती है, जस्ट बिकॉज उसने अपना ड्रीम कंप्लीट करने के लिए कोई और ज़रिया चूज़ कर लिया। ऐसा कहाँ लिखा हुआ होता है? अगर ज़रा सा जिस तरीके से ये बोलते हैं ना कि बुद्ध ने अपनी रातों रात अपनी वाइफ को सोते हुए छोड़ दिया था, अपने बच्चे को सोते हुए छोड़ दिया था और वो चले गए थे जस्ट बिकॉज उनको ये लगा कि उन्होंने दुनिया की पर्याप्त चीज़ें हासिल कर ली हैं और उनको बाहर जाना है, कहीं और रहना, तो उन्होंने संन्यास ले लिया। अगर यही सेम चीज़ एक औरत करे, एक औरत अपने पति को, अपने बच्चे को रात में छोड़कर चली जाए, कहीं बाहर संन्यास ले ले, ये सोच के कि उसने अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल कर लिया, अब उसको नहीं देखना है, नई चीज़ें करनी है, तो ऐसा थोड़ी होता है। तब उसको बोलेंगे तो बदजलन है, ये तो ऐसी है, ज़माना उसको हर तरीके से बोल देगा। एक लड़की हर जगह से शादी के प्रेशर में आके, दुनिया के प्रेशर में आके, हर एक चीज़ ड्रीम्स के प्रेशर में आके, हर एक चीज़ के लिए सुनती जाती है। क्या उसकी खुद की कोई चॉइस नहीं है? खुद उसका कोई सपना नहीं है? जब वुमेंस डे होता है, जब डॉटर्स डे होता है, जब मदर्स डे होता है, तब इतने सारे नारे क्यों लगते हैं भाई कि हमारी माँ ये, हमारी बहन ये, हमारी बेटी? क्यों लगाते हो? जब आपको अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को सुरक्षित ही नहीं फील कराना है, तब एक दिन
प्यार दिखाने से कभी कुछ नहीं होता है। हर दिन को मदर्स डे बनाकर दिखाओ, हर दिन को डॉटर्स डे बना के दिखाओ, कैसे नहीं होगा? अगर आप चाहोगे तो कुछ भी हो जाएगा। एज अ गर्ल मुझे भी फ़र्क पड़ता है चीज़ों से, कि मुझे कोई आकर बताए कि मैं ऐसी हूँ, मुझे कोई आकर समझाए कि मुझे ऐसे करना चाहिए, मेरी फैमिली को आकर कोई बताए कि तुम्हारी बेटी ऐसी है, तुम्हारी बेटी वैसी। भाई क्यों बताए मेरी फैमिली को, क्यों बताए मुझे? वो मेरी जो मर्जी आएगी, क्या मैं वो नहीं कर सकती हूँ? क्यों नहीं करूँगी मैं? मुझे अगर कुछ भी करना है मैं करूँगी। एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, मैं हर किसी को एडवाइस दूंगी कि एज अ गर्ल आपसे जो हो सकता है आप कीजिए, आप अपने ड्रीम्स को सक्सेसफुल कीजिए, आपको जो मर्जी आए कीजिए। ये ज़माना 1 दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, 3 दिन बोलेगा, चौथे दिन इसकी कोई औकात नहीं है बोलने की। बट येस, आई वुड सजेस्ट कि रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, उनको समझाइए, बुझाइए आप क्या करना चाहते हो, आप उनको हर तरीके से बताइए, क्या पता वो आपका साथ दे। अगर तब भी नहीं देते हैं देन इट्स योर चॉइस कि आप क्या करना चाहते हो, बिकॉज एट लास्ट द थिंग्स कम कि आपकी अपनी सोच क्या है, आपका अपना नज़रिया क्या है। सो होप आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ समझ में आया हो, एंड एज अ गर्ल, एज अ मदर आपको कुछ सिग्निफाई किया हो कि हाँ ऐसा होना चाहिए, देन प्लीज़ आप, आई होप कि यू लाइक माई वीडियो, देन प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अभी तो मैं भूल गई हूँ, मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया था कि जो मुंह में आया है बकते चली गई हूँ। तो येस, प्लीज़ लाइक डू।